हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छाहिर बुक की चौथे नंबर की स्टोरी बूबा एगो कहानी कह दे के वन लाइनर क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ सारे हम वन लाइनर देखेंगे और अगर इससे पहले के स्टोरीज़ के वन लाइनर क्वेश्चन देखने हैं तो आप उसे भी देख सकते हो। अपलोड किया जा चुका है। साथ में सोंद माटी पुस्तक की जो वन लाइनर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उसे भी मैंने अपलोड किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइए, इससे बूबा एगो कहानी कह दे से जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट वन लाइनर बनेंगे उसे हम देखेंगे। अगर मुझे इन फ्यूचर अगर ऐसा लगेगा कि हमें और और भी इसका पार्ट 2 लेना चाहिए, निकालना मतलब और भी क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो उसे भी हम देख लेंगे। यानी आने वाले दिनों में उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि बूबा एगो कहानी कह दे, कहानी के कर लिखल लागे। ये कहानी किन की लिखी हुई है? तो छाहिर बुक की हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए बिल्कुल कि छाहिर बुक की जो कहानी है, यानी छाहिर पुस्तक ही अगर आप समझो, तो उसे किसने लिखा है? तो उसे लिखा है चितरंजन महतो चित्रानी। ठीक है, किसने लिखा है? तो लिखा है चितरंजन महतो चित्रानी। तो बूबा एगो कहानी कह दे छाहिर बुक की है, तो वो किसने लिखा है? तो चितरंजन महतो चित्रा ने ही लिखा है। चित्रा इनका उपनाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूबा एगो कहानी कह दे, कहानी किस पुस्तक में संकलित है? ये कहानी किस पुस्तक में संकलित है? तो ये छाहिर कहानी संग्रह में या फिर गोच बोले उसमें संकलित है। नेक्स्ट है बूबा एगो कहानी कह दे, कहानी प्रयुक्त मतलब कहानी में प्रयुक्त बीड़ा क्या है? बीड़ा, ठीक है, बीड़ा क्या है? तो बीड़ा क्या है इस बारे में देखिए कि धान को काटने के बाद, मतलब मान लीजिए खेतों में धान है, ठीक है, जैसे भी हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पर खेतों में धान है, समझिए, तो उसे काटने के बाद काटा तो जाता है ना, सूखा जो होता है, उसके बाद उसे काटते हैं और उसे गुच्छे में बांध दिया जाता है। अब धान है तो सिंगल सिंगल हम उसे नहीं रख सकते, या वहाँ से अगर आप खेत से काट करके उसे अगर आप खलिहान पे लेके आ रहे हो तो क्या एक एक करके तो ऐसे नहीं लाते, या फैला करके भी हम नहीं ला सकते। तो उससे क्या होता है कि धान को काटने के बाद चाहे आप ऐसे ही लेकर आओ या खलिहान में लेकर आओ, फिर उसे बांधना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो उसे काटने के बाद क्या करते हैं कि गुच्छे में बांध दिया जाता है, यानी कि एक बंडल टाइप से उसका बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी बंडल को हम क्या बोलेंगे? बीड़ा कहते हैं। उसी बंडल को हम लोग बीड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बूबा एगो कहानी कह दे, कहानी में प्रयुक्त खरई क्या है? अब एक तो अभी हमने बीड़ा देखा, अब खरई क्या है? तो खरई क्या है? स्थान जहाँ बीड़ा रखा जाता है। खरई क्या बोलते, किसे बोलते हैं? तो जहाँ बीड़ा को, वहीं धान का जो बंडल बनाया जाता है, जो उसे ही खरई में ला करके रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बूबा एगो कहानी कह दे, कहानी में प्रयुक्त, कहानी प्रयुक्त ऐसे होगा, ठीक है, छूटिए, प्रयुक्त कुंबा कुरिया क्या है? अब कुंबा कुरिया क्या है? खरई के बारे में पढ़ा हमने, अब बीड़ा के बारे में पढ़ा, अब कुंबा कुरिया क्या है? तो कुंबा कुरिया क्या है कि अस्थाई, अस्थाई नहीं अस्थाई, ठीक है, क्या है? अस्थाई समय के लिए पहरेदारी हेतु बनाया गया विचाली का झोपड़ा। आप लोगों ने पता नहीं रहा है या नहीं, ठीक है। इस टाइप से क्या किया जाता है? बिचाली का मतलब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो जो पुआल होता है, ठीक है, तो उसी से क्या होता है कि एक कुंबा टाइप से बनाया जाता है, ऐसे वी शेप का, ऐसे मतलब लगेगा कि इस टाइप से रहता है, बीच से एक जगह बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी शेप घर के शेप में नहीं होता है, ये गोला आकार का होता है, ठीक है, और उसी पे लोग रात भी बिताते हैं। तो वो अस्थाई समय के लिए पहरेदारी करने के लिए ऐसा, मतलब अब मान लो कि जाड़े का समय है तो आप ऐसे खुले में पहरेदारी नहीं कर सकते, तो इस टाइप से एक बना दिया जाता है, और जहाँ पर आप घुस करके बैठ भी सकते हो। तो वो हो जाता है क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाता है कुंबा कुरिया, उसे भी बोलते हैं। बहुत ऐसे हाइट में भी बनाया जाता है, ठीक है, तो आप सभी गांव में देखे ही होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगाराम नामक व्यक्ति का जिक्र किस कहानी में है? तो ये इसी में बूबा एक कहानी कह दे में जिक्र है, जो बूबा जिसे कहा गया है, यानी बूबा मतलब बाबा भी बहुत लोग बोलते हैं, दादा, ठीक है, जो भी बोली, तो बूबा इसी में गंगाराम नामक आदमी का जिक्र है। नेक्स्ट है बूढ़ा गंगाराम स्वभाव से किस प्रकार का व्यक्ति था? वो किस टाइप का व्यक्ति था? तो वो बहुत हंसमुख स्वभाव का एक आदमी था, ठीक है, बूढ़ा था। नेक्स्ट है बूबा एगो कहानी कह दे, कहानी में कहानी कौन सुनाता है? तो गंगाराम, वही गंगाराम जो एक हंसमुख स्वभाव का रहता है। नेक्स्ट है अंग्रेज राजा राजवाड़ों से क्या वसूलते थे? तो वो माल गुजारी, ठीक है, क्या वसूलते थे? माल गुजारी। अभी यहाँ चीज़ से आप यहाँ समझिएगा, यहीं से वीवीआई हो जाता है और यहीं से आपको समझना भी है। क्या है कि अंग्रेज राजा राजवाड़ों से क्या वसूलते थे? वो राजा राजवाड़ से क्या वसूलते थे? तो वो माल गुजारी वसूलते थे। कौन वसूलता था? तो अंग्रेज राजा रजवाड़ से माल गुजारी वसूल करते थे। अब नेक्स्ट समझिए, राजा राजवाड़ अंग्रेजों को माल गुजारी देने के लिए माल गुजारी किससे वसूलते थे? तो वो रैयत से वसूलते थे। नेक्स्ट है रैयत से माल गुजारी किसके माध्यम से राजा राजवाड़ों के द्वारा वसूला जाता था? अब राजा लोग तो आएंगे नहीं रैयत वसूलने के लिए, तो वो क्या होता था? गांव के जिम्मेदार के माध्यम से जो है वो वसूलते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक गांव के जमीन, वन, जंगल, पत्थर सभी का मालिक कौन होता था? प्रत्येक गांव का जो जमीन है, वन है, जंगल, पत्थर, ठीक है, तो उन सभी का मालिक कौन होता है? तो गांव का जिम्मेदार जो होता है वो होता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, यही वाले क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, बाकी तो इजी है। नेक्स्ट क्या है कि जमींदार द्वारा माल गुजारी के वसूली में उसके सहायक कौन कौन थे? अब तो अकेले नहीं वसूलिएगा, तो कौन कौन होते हैं? तो गोड़ायत और चौकीदार, ठीक है, बहुत ऐशो आराम से ये लोग रहते थे। नेक्स्ट क्या है कि भदुआगढ़, ठीक है, क्या है? भदुआगढ़ का जमींदार कौन था? तो नाम याद रखिएगा, दीनानाथ भंडारी। ये वीवीआई है, यहीं से आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भदुआगढ़ का जमींदार कौन था? तो दीनानाथ भंडारी। नेक्स्ट है ये डेपचू नहीं है, ढैपचू है ना, ढैपचूड़टाड़ का जिम्मेदार कौन था? तो सहजदेव चौधरी, ठीक है। ढैपचूड़टाड़ का कौन था? तो सहजदेव चौधरी है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, सारी गाड़ियों का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग आई होप एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि बागलता का जमींदार कौन रहता है? तो वो है फागू मांझी करके जो जमींदार है, वो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्या है कि सीआरडी का जमींदार कौन था? तो वो है तीर्था मांझी। तो यहाँ चार जिम्मेदार जो लोग हैं, जमींदार लोग, तो उसका जिक्र है, चारों किस किस जगह के हैं, वो चारों के आपको याद रखना है, वो सारे वीवीआई आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बूबा एगो कहानी कह दे, कहानी में कौन जमींदार के बेटा बेटी गांव छोड़कर शहर जाकर नौकरी करने लगते हैं? तो वो है दीनानाथ भंडारी के बेटा बेटी, ठीक है। नेक्स्ट है डोरा पोड़ गेलक ओकर एठन नाय गेलक, यह कहावत छाहिर पुस्तक है ना, छाहिर पुस्तक बोला जा रहा है, ठीक है। तो छाहिर पुस्तक के किस कहानी में प्रयोग किया गया है? तो ये इसी कहानी यानी बूबा एगो कहानी कह दे में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फागू मांझी और तीर्था मुंडा ये दोनों एवं उनके बच्चे किसके खेत में मिट्टी काटते थे? तो किसके खेत में वे मिट्टी काटते थे? तो दीनानाथ भंडारी के खेत में।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बूबा एगो कहानी कह दे। कहानी में रमुआ के कितने बेटी का जिक्र है? तो 2। बूबा एगो कहानी कह दे में कहानी में रमुआ के कितने बेटी का जिक्र है? तो 2 बेटी का जिक्र है। फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है। अगर मुझे पार्ट 2 इसका, ठीक है, पार्ट 2 अगर ऐसा लगेगा तो इसका पार्ट 2 भी हम लेकर के आ जाएंगे और वहाँ से आप देख लेना कि और भी कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी सिंपल अगर आप समझोगे बूबा एगो कहानी कह दे में तो क्या स्टोरी लाइन है इसकी, तो स्टोरी यही होती है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिन्हें बूबा कहा गया है, ठीक है, मतलब बाबा या दादा जो समझे। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं वो खेतों में, मतलब अभी जैसे आपने पढ़ा ना कि कुंबा में या जो भी है, तो वहाँ पर क्या है कि वो रखवाली के लिए धानों की, क्योंकि उस समय रहता है, आप लोग देखते होंगे कैसे गांव में रहते हैं लोग, तो वैसे ही वो वहाँ रखवाली के लिए रहते थे। तो अब एक इंसान की खेत तो नहीं है और उनके ही ऊपर सब कुछ छोड़ नहीं दिया जा सकता, तो हर खेत में वहाँ पर रखवाली के लिए लोग वहाँ पे रहते थे। तो सभी लोग मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूरी में रहते थे। अब उन जाहिर सा है उनके बच्चे भी आएंगे तो वो वहीं चले जाते थे शाम के समय में और जा कर के वहीं गंगाराम जो है, जो हंसमुख व्यक्ति होता है, तो वहीं पर वो उनसे कहानी सुनने लगता है। अब वो दिन भर जो है गंगाराम वहीं रह जाते थे, ठीक है, याद रखिएगा, दिन भर। तो जो दोपहर का कलुआ, ठीक है, कलुआ होता है तो वो उसके जो बेटी पुतौ जो भी रहेगी वो पहुंचा देती है, लेकिन जो बियारी होता है यानी कि रात का भोजन या शाम का भोजन जो है वो उसके बेटा लोग, ठीक है, वो पहुंचा देते थे। तो दिन भर उनका वहीं पे गुजर जाता था। तो इस तरीके से क्या होता है, तो फिर वहाँ पे जब उसे बोलने लगते हैं कि थोड़ा कुछ कहानी सुना दो बूबा, तो बूबा क्या होता है वो बोलते हैं कि देखो हम लोग को इस टाइप की कहानी तो नहीं आती, मगर हाँ ये गांव कैसे डूबा, क्या हुआ, तो उसकी कहानी सुना पाऊँगा। तो फिर वो वहीं एक कहानी सुनाते हैं जिसमें ये राजा राजवाड़, फिर जमींदार, फिर गोड़ायत, ठीक है, फिर चौकीदार, इन सब के बारे में बताते हैं कि कैसे मालगुजारी किया जाता था, फिर कैसे ये डूब गया पूरा, कैसे उन लोगों की बुरी स्थिति हो गई। फिर अपने गांव के बारे में बताने लगे कि कैसे लोग जो हैं वो दारू पीने का क्या दिक्कत, मतलब पीते थे और इससे क्या होता है अपनी ज़मीन जायदाद जितने भी है वो सारी बेच दी कैसे करके। तो अभी देखा ना आपने यहाँ पे पढ़ा रमुआ काका, इस टाइप से रमुआ दादा एक और है, ठीक है, तो अगर उसका पार्ट 2 आएगा तो आप देख लेना। तो उस तरीके से क्या होता है कि सारी ज़मीन जायदाद वो लोग बेच देते हैं, दारू का नशा करते हैं, अपने बाल बच्चे को शादी में क्या क्या चीज़ें बेचते हैं वो भी सारी, ठीक है। तो इसमें बस इतनी सी ही कहानी है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर